नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। बीटीएससी अभ्यर्थी लगातार दूसरे दिन भी धरना स्थल पर बैठे हुए। आइए उनसे पूछते हैं, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ कार्यक्रम वह आज करेंगे और यह आंदोलन किस तरह चलेगा, क्योंकि सरकार इनकी बातों को अनसुनी कर रही है। क्या कीजिएगा, आज दूसरा दिन धरना पे आप लोग बैठे? सर, कल से तो धरना पे हैं और अभी तक कोई लोग आयोग से मिलने ना आए हैं, ना सरकार के तरफ से कोई लोग आए हैं। हम लोग रात में यहीं सोए थे, किसी तरह रात भर मच्छर उच्छर काट रहा है, किसी तरह सोए हैं रात भर। अभी तक आयोग से कोई लोग मिलने नहीं आए हैं और पता नहीं कब आएंगे। आयोग हमारी बात सुनेगी या हमारी बात को दबा दी जाएगी, पता नहीं। आखिर क्या कारण है जो आप लोगों की बातों को अनसुना किया जा रहा है? रात में कमेंट कर रहे थे कि इसमें जो बहाली हुई है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार बात यह है कि इसमें 1 लाख बच्चे फॉर्म डाले थे और 400 सीट था, तो सबको जॉब कहाँ से मिलेगा? मेरिट बेसिस बहाली थी, जिनका नंबर अधिक था उनको जॉब हुआ है। और ये फर्जी उर्जी का कहीं से कोई चर्चा नहीं। जिनका नहीं हुआ है वो आयोग पे ऐसे कमेंट करेंगे ही, और पता नहीं आयोग क्यों सो गई है। अब सीएम साहब जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि अगर जेई की कमी है तो आप जल्द से जल्द उस कमी को दूर करिए, लेकिन पता नहीं बाला मुर्गंडी साहब कहाँ सो गए हैं, उनको तो ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। 3.5 साल से बहाली को फंसा के रखे हैं और रिजल्ट भी दिए तो 2 दिन बाद साइड से हटा लिए, बोले कि हम रिवाइज मेरिट देंगे। अभी तक रिवाइज मेरिट नहीं आया है और हम लोग अब परेशान हो के अनिश्चितकालीन धरना पे आ गए हैं। कल से बैठे हैं, रात में भी यहीं रुके थे और लगातार रुकेंगे। अभी तक आयोग से कोई लोग मिलने नहीं आए हैं। बोला जा रहा है कि जो रिजल्ट है उसको ठीक करके फिर से अपलोड किया जाएगा, तो क्यों नहीं अपलोड किया जा रहा है? अब ये तो हम ही नहीं जानते, बट आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार भी कुछ एक्शन लेगी। यहाँ हम लोग आयोग जा रहे हैं, समान प्रशासन जा रहे हैं, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है हम लोग को। और क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग शांतिपूर्ण इसलिए धरना प्रदर्शन में निश्चितकालीन पे बैठे हुए हैं कि हम लोग को कुछ तो सरकार का हम लोग के बारे में सोचे। जब मेरिट बेस पे बहाली थी तो सरकार को अगर नहीं नियुक्ति करना था तो बहाली ही नहीं लाते। हाँ, तो जब ज़रूरत होगी तभी तो बहाली निकाली होगी, और मतलब 3.5 साल हो गया अभी तक। जरूरत की क्या बात है? सभी को पता है कि जिस विभाग के नियुक्तियां निकाली गई थी उसमें बहुत सारे सीट खाली है। 70% खाली है। बिहार में जेई के लगभग 70% सीट खाली है। जो 30% जेई हैं, एक जेई 2-3 ब्लॉक के प्रभार हैं, उसके बाद उनको चुनाव में ड्यूटी, कहीं मतलब भीड़ कंट्रोल में ड्यूटी, कहीं कहीं ड्यूटी दी जाती है। फिर बहुत लोग जेई पे सवाल करते हैं कि साइट पे काम हो रहा है, जेई है ये नहीं है, काम की गुणवत्ता देखते हैं। तो जेई क्या करेंगे? एक तो 30% जेई रह के पूरे बिहार को संभाल रहे हैं, 70% सीट इनका खाली है और एक बहाली है, वो बहाली क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इतना कम जेई की संख्या में कैसे लोग काम का गुणवत्ता देखेंगे? ये बताइए, 70% सीट खाली है और जिनको की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया वह लोग धरने पे बैठ गए। सर, अगर बिहार में जेई की कमी होगी तो कामों में गुणवत्ता की कमी आएगी ही। आए दिन आपने देखा कि रोड का क्या स्थिति है, कई बांध टूट जा रहे हैं, नई पुलिया गिर जा रही है। इसका मेन कारण यह है कि इंजीनियरों की भारी कमी है, तो गुणवत्ता में कमी आएगी ही। मेन मुद्दे पे किसी का नज़र जा नहीं पा रहा, लेकिन मेरा मानना है कि आप हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे कि आखिर ऐसे गलतियाँ हो क्यों रही हैं। इनका मेन मुद्दा ये है कि जेई की भारी कमी हर एक विभागों में, चाहे वो कोई भी विभाग हो, या आरसीडी हो, या भवन निर्माण विभाग हो, या WRD हो, कोई भी विभाग हो। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। पूरी रात हम लोगों ने यहाँ गुजारी है और जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता हम लोग यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से बैठे रहेंगे। अपने अभ्यर्थियों को क्या बोलना चाहिएगा यहाँ से? मैं सारे अभ्यर्थियों को ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक जितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं वो तो आ ही रहे हैं, और जो घर पे भी अभ्यर्थी अभी तक रह चुके हैं वो सारे अभ्यर्थी यहाँ पे आए और हमारे साथ दें, क्योंकि रिजल्ट उनका भी होगा। ये नहीं हो रहा है कि जो लोग धरने में बैठे हैं सिर्फ उन्हीं का होना है। इसलिए सभी से मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो सारे व्यक्ति आए और धरने पे बैठे और हमारा साथ दें और जल्द से जल्द बहाली क्लियर करवाने में हमारा साथ दें। अच्छा, ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि जूनियर इंजीनियरों की कमी है तो उनकी बहाली होनी चाहिए, कमी 70% है, फिर क्यों नहीं आप लोगों की बहाली हो रही है? सर, ये जो अधिकारी लोग हैं जिनका मंशा साफ नहीं है, अब पता ना उनका क्या मंशा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और जो भी नियुक्तियां सरकार निकालती हैं ये लोग किसी न किसी मुद्दे को ला करके उसको लेट करते हैं, और हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरों की, खास करके बिहार में 70% इंजीनियर की कमी है, और इससे बहुत ही गुणवत्ता की बिहार में जो भी
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ख़राब स्थिति हो रही है। अभी अभी आपको भी पता होगा बहुत सा जगह पर जैसे पुलिया हो गया अपने आप गिर जा रहा है, अभी रोड हो गया, कितने गड्ढे हैं, बहुत सा इसमें गुणवत्ता की खराबी आ रही है, जो कि सरकार तो निकाल रही है वैकेंसी, पर बीच में अधिकारी लोग का इसमें कुछ न कुछ कमी है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात विडम्बना यही है कि जब पुल टूटता है तो बदनामी इंजीनियरों की होती है, पर कभी ये नहीं सोचा जाता है कि बिहार में 70% इंजीनियरों की कमी है। अगर अप्रोच पुल ढह जाता है, बोला जाता है इसमें भ्रष्टाचार होगा, पर इस भ्रष्टाचार के पीछे थकावट भी होता है। वह मानसिक थकावट जो बिहार के 30% इंजीनियर झेल रहे हैं, क्योंकि 100% का काम अगर 30% करेंगे लोग तो कुछ न कुछ गुणवत्ता में कमी आएगी, जिसका खमियाजा बिहार के जनता और बिहार के विकास को भुगतना पड़ता है। अभी हम गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और हमारे भविष्य के इंजीनियर भी इसी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं कि शायद इनकी बातें सरकार को सुन ली और यह लोग बेरोजगार से रोजगार भी हो जाएंगे और बिहार को भी यह लोग आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।